हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सेकंड डेरिवेशन में। सेकंड डेरिवेशन काफी खास होने वाला है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर आप देख के जाना इसको। इस डेरिवेशन में क्या है, बहुत सिंपल सा करने की तो बात है। साइन आई अपॉन साइन आर, इसी को तो प्रूफ करना है। साइन आई अपॉन साइन आर म्यू है, तो मतलब 10 से 9 से सीखते आ रहे हो आप लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। बट इसको इस बार प्रूव करना है, वो भी थ्योरी, वेव थ्योरी। जो आप करेंगे ऑप्टिक्स होता है, उसका वेव ऑप्टिक्स होता है ना, उसी से यूज करके इसका प्रूफ होता है। क्लियर है? तो इसी को हमें प्रूव करना है, तो इसको हम प्रूव करने के लिए कुछ चीजें जानना पड़ेगा आपको। जैसे क्या हो गई, फ्रंट क्या होता है, और दूसरी चीज आपको ये भी जानना होगा परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक। लाइट अभी तक लोग सीखते हुए आए हैं कि लाइट रेज अगर मान लेते हैं ये आपका हवा है, हवा ही मान लेते हैं, हवा बहुत अच्छी बात होती है, हवा हवा हवाई। और ये आपका वाटर है, पानी। तो पानी को थोड़ा सा हम जर्मन कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। तो अगर कोई भी लाइट आता है तो बचपन से हमें रटाया गया है, क्या रटाया गया है? तो फिर क्या रटाया गया? बचपन से मैं रटाया गया बच्चा। रट लो, अगर लाइट इंसिडेंटली यहाँ से आती है तो आपकी जो लाइट है वो इधर से जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल थोड़ा सा झुक जाएगी, जब आपका डेंसर मीडियम में जाएगा। ये रटा दिया गया, रट लिया बच्चे, हो गया काम खत्म। इसको हम आई बोलते हैं, नॉर्मल से जो एंगल बोलते हैं इसको आर बोलते हैं। एंगल आर, इंसिडेंट आई और आर। ठीक है, बट किसी को भी पता नहीं है क्लियर कि क्यों ऐसा होता है, रीजन नहीं पता। अब मैं बताता हूँ आपका रीजन, बिहाइंड रीजन होता क्या है। अब देखो, अब हम करते क्या है, होता क्या, वेव फ्रंट जब ड्रॉ करेंगे ना, तो एक लाइट रेस को, एक लाइट रेस को हम जूम करेंगे। अगर हम एक लाइट रेस को जूम करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? एक लाइट रेस को मैंने जूम किया है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। और लाइट रेस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर ही चलती है। मतलब यहाँ से ये हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, ऐसे ऐसे। चाहे किसी सीढ़ी, सीढ़ी देखो ना, सीढ़ी बिल्कुल वैसे ही जाती है। अब सीढ़ी क्या है, ये क्या आपका हवा है, और ये क्या है, पानी है। पानी है, पानी पानी पानी, वाटर वाटर। अगर आपका लाइट हवा से पानी के अंदर आएगा तो क्या होगा? देखो, लाइट हवा में स्पीड क्या होती है, 3 लाख होता है स्पीड। 3 लाख होता है हवा की स्पीड, बहुत तेज होता है। और पानी में लाइट को दिक्कत होती है, लगभग 2 के आसपास होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है स्पीड। तो मान लेते हैं लाइट रेस ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे ऐसे। जैसे ही लाइट रेस का पहला पॉइंट वाला सरफेस जब इससे टकराएगा, इस पॉइंट से टकराएगा, तो क्या होगा, इस ये हवा में एंट्री कर रहा है ना, तो इसको दिक्कत होगी लाइट में। दिक्कत होगी जाने के लिए ना, तो लाइट में क्या होगी, जैसे ही इसको पानी के अंदर जाएगा तो इसको दिक्कत होगी जाने में, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो हो जाएगा। इसकी स्पीड तो बरकरार रहेगी, तेजी रहेगी। तो ये लाइट थोड़ा सा ऐसे जंप हो जाता है, ऐसे बेंड रहता है, इसकी स्पीड स्लो, इसकी स्पीड तो ऐसे बेंड जाता है। फिर आपका लाइट ऐसे चला जाता है। समझ गया बात? अब आज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट बेंड क्यों करती है। ठीक है, ये चीज भी जानना जरूरी था, इसलिए मैं बताया, क्योंकि भी प्रूफ में यूज होने वाला। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, जो प्रूफ करना हो ना, उसको सामने रख लिया करो कि हमें ये प्रूफ करना है, कहीं भटक ना जाओ रास्ते में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना चाहिए। तो डायग्राम क्या है हमारा, सपोज कर लीजिए आपका सरफेस है। सरफेस मतलब यहाँ पर रियल मीडियम। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, वाटर। सबसे बढ़िया, देखो लाइट को मैं बोला था रेस को जूम करते हैं, तो रेस को जूम करते हैं। देखो, जूम करके हम देखेंगे, जूम स्टेज पे चीजें बहुत अलग ही होती हैं। तो लाइट रेस यहाँ से आ रही है, सबका नामांकन करना पड़ेगा एक एक करके। तो लाइट रेस का एक पाथ यहाँ पे है, एक पाथ यहाँ पे है। तो अब देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो परपेंडिकुलर मैं बताया था ना आप लोगों को, इस लाइट रेस होती है ये वेव फ्रंट जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से इसका वेव फ्रंट बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा, यहाँ से 90 डिग्री। और एंगल साइन आई कहाँ से होता है, आई एंगल कौन सा होता है बताओ, आई एंगल कौन सा होता है, जो आपके नॉर्मल से टच होता है, वही आई एंगल होता है। एंगल आई उसी को बोलते हैं। अब लाइट किधर जाएगी, थोड़ा सा आ जाएगा ना, वो तो बता दिया उसी तरह का। और इसका भी आप ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा लाइट क्या जाएगी, झुक जाएगी। लाइट जो होगा थोड़ा सा झुक जाएगा। क्लियर है? इसका भी मतलब ड्रॉ कर सकते हो, नॉर्मल होगा ना। अब देखो, यहाँ पे आई एंगल ये है, एंगल आर ये होगा। हमेशा नॉर्मल से टच वाला ही एंगल लेते हैं, हमेशा नॉर्मल से टच वाला ही एंगल लेते हैं, अलग अलग भटक मत जाना। अब देखो, ये टोटल 90 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है। और ये अगर आई है तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई होगा कि नहीं? हो गया कंफ्यूज? हो गया ना? अरे यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये एंगल आई है, तो 90 माइनस आई तो होगा। अब ये 90 माइनस आई है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा भाई, ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, फिर घटाओगे 90 में से तो उतना ही बचेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बना लेते हैं। यही पे फ्रेंड यहाँ पे आई है, यहाँ पे आने के बाद सिमिलरली यहाँ पे भी मान लेते हैं भाई, वही जैसे ये वाला एंगल आई वाला, तो वैसे ये वाला एंगल आर होगा, क्योंकि ये आर है, ये नॉर्मल वाला आर होता है, फिर ये 90 माइनस आर होगा, फिर ये आर होगा, वही कहानी सेम रिपीट करेंगे। तो ये एंगल आर होगा, छोटा जो एंगल दिख रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है मान लेते हैं एक्स। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं वाई। इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस एक्स, इनका डिस्टेंस वाई।
ये था डायग्राम कंप्लीट। आपको करना कुछ नहीं, बेसिक वाला फॉर्मूला है। देखो ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसका नाम दे दो ए बी सी। चलो कोई भी नाम दे दो, मान लो ट्रायंगल ए बी सी से, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी छोटा सा देखो, हमेशा हमेशा जो एंगल के सामने वाला एंगल, एंगल के सामने वाला जो चीज होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और उसके बाद ये जो बचा हुआ होता है, ये ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बचा हुआ जो होता है बेस हो जाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये है ना और बेस ही है। तो इन ट्रायंगल एबीसी में हम देखेंगे तो साइन आई लिखना होगा, साइन आई कौन सा फॉर्मूला याद करो, वो वाला फॉर्मूला याद करो। साइन आई के जो फॉर्मूला था, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रखते हुए आए थे, वही वाला फॉर्मूला करना है। ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है, एक्स है, तो एक्स अपॉन ए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है हाइपोटेनस है। समझ आ रही बात ना। ट्रायंगल को थोड़ा पलट लेना, देख लेना, सामने में परपेंडिकुलर होता है इन ट्रायंगल। अभी सर ट्रायंगल का भी कोई नाम देना, बी सी तो है, ये यहाँ पे डी नाम देना, सी, तो बी सी डी, बी सी डी, इन ट्रायंगल बीसीडी में अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, जिसको हम डिनोट किए हैं y से। इसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा, जिसको डिनोट किया परपेंडिकुलर होगा, देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है। आपका हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है y अपॉन, इसको डिस्टेंस को क्या a ही नाम दिया है, तो इसका हो जाएगा sin r इक्वल टू y अपॉन a, y अपॉन a, ठीक है। एक बार और रिकैप कर देता हूं मैं, फास्ट है। sin i एंगल सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के बाद ये हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस को a से डिनोट किए तो sin x अपॉन a, ठीक है। और देखो यहाँ इन ट्रायंगल एबीसी, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में इसके सामने वाला एंगल जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या है, y, y अपॉन, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस a, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। अब कुछ करना नहीं, एक्स और वाई वैल्यू, एक्स और वाई वैल्यू मान लेते हैं, ये डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला पड़ेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला पड़ेगा ना। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, ये टाइम इधर आता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला पड़ेगा, क्या पड़ेगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो मान लेते हैं यहाँ से जब ये फ्रंट यहाँ रही होगी तो इसकी स्पीड कितना होगी, v1, ठीक है, और टाइम t, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये है, ये डिस्टेंस कितना बताओ, डिस्टेंस x है, तो x इक्वल टू v1 इंटू टी, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे y डिस्टेंस है, तो y इक्वल टू यहाँ पे स्पीड चेंज हो चुकी है क्योंकि पानी के अंदर जा चुका है, तो स्पीड इस पर चेंज कर देना, टाइम तो वही लगेगा ना, एक फ्रेंड को पानी के अंदर टाइम तो वही लगेगा, तो टाइम सेम लगेगा, आप इसको पुट कर देना। अब पुट करेंगे और फिर पुट करने के बाद उसके इनको डिवाइड कर देंगे, तो इनका इक्वेशन नंबर 1 मानेगा, इनका इक्वेशन नंबर 2 मानेगा, लिख देना डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब मुझे थोड़ा जगह चाहिए, उसको मैं हटा रहा हूँ। अब डिवाइड करने वाले हम लोग इस इक्वेशन, तो साइन आई, क्योंकि हमें साइन आई अपॉन साइन आर निकलता है, इसलिए डिवाइड करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो हो गया डिवाइड। अब ये डिवाइड करेंगे एक्स अपॉन ए अपॉन वाई अपॉन ए, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब ए से ए भाई साहब कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। एक्स अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू कितना, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू कितना निकाले, देखो ये वाले से हम एक्स के लिए पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू कितना, v1 अपॉन टी, v1 इंटू टी है, अपॉन नहीं, अपॉन बार बार याद आ रहा, v1 इंटू टी, और ये v2 इंटू टी, फिर टी से टी कैंसिल, तो अब v1 अपॉन v2 होता क्या है, यही तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू की वैल्यू जो पढ़े थे, वेलोसिटी ऑफ दिस मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, यही तो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग कह सकते हैं सिमिलरली साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेंस प्रूव्ड। एक था आपका छोटा सा डेरिवेशन, तो देखो काफी इजी से मैंने समझाया, इसको एक बार, दो बार, तीन बार वीडियोस को जितना बार देख लो, याद कर लो, रट लो कि डेरिवेशन आ रहा 2024 में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करिए थोड़ा शेयर वगैरह करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।